फितरत हतमी इनाम है। जब आप सुस्त महसूस कर रहे हों तो सिर्फ बाहर चहलकदमी करना और ताज़ा हवा लेना आपके मिजाज और नुक्ता नज़र के लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। इन लम्हात में हम अपने पसंदीदा फितरत में से कुछ की तरफ रुजू करना पसंद करते हैं। कीन रॉबर्टसन ने एक बार कहा था कि फितरत की असल खूबसूरती उसका तौलो अर्ज है। दर हकीकत फितरत की कुदरती खूबसूरती हमें इंतहाई दिलकश नज़ारे फराम करती है जो कि तफसीली वजाहत से बाहर है। इसे तजुर्बा करना और ज़िंदा रहना चाहिए। पहाड़ों के पीछे से सूरज की धीरे धीरे चढ़ते ही फजर की पहली चमक एक नाकाबिले बयां सुकून को जाहिर करती है। कुदरत आहिस्तगी से बेदार होकर माहौल को ताजगी बख्शती और ठंडक से भर देती है। आने वाला तुलुए आफताब नीले आसमां को नारंगी, सुर्ख और पीले रंग के नाजुक गर्म पैलेट से पेंट करता है और उसे हर सुबह के सबसे हैरत अंगेज कैनवस में तब्दील कर देता है। जंगलात भी क्या अजीब चीज़ है। वो फितरत की खूबसूरती का एक और पहलू दिखाते हैं। वो हमारे सैयारे के फेफड़ों के तौर पर काम करते हैं। मुसलसल ताज़ा करकरारी हवा के साथ तमाम ज़िंदगी की शक्लें फराम करते हैं। आसमानों तक पहुंचने वाले बड़े बड़े दरख्तों की शान उनकी सब्ज़ छतरी सूरज की रोशनी को छापते हैं। खुद ज़िंदगी के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। सरसराहट के पत्तों की आवाज़, परिंदों की चहचहाट और नम ज़मीं की लतीफ़ खुशबू जंगल के इलाकों को फितरत का ऑर्केस्ट्रा बनाने के लिए मिलकर हमारे दिलों को एक पुरसुकून मधुर सिम्फनी से भर देती है। आबी ज़खायर भी मखसूस एहसास का इजहार करते हैं। समंदर अपने नीले रंग के लामतनाई फैलाव के साथ अपने बेहंगम लहरों के नीचे जिंदगी के बेशुमार शक्लों को छापते हैं। दूसरी तरफ नदियाँ मैदानी इलाकों और वादियों में अपना रास्ता घूमते हुए एक फरेबामेज़ सुकून का रूप धारती हैं। इन पानियों पर गुरूब आफताब का अक्स देखना एक ऐसा वाक़या है जो आम को खास और गैर मामूली शान में बदल देता है। बर्फ से ढकी चोटियों के साथ पहाड़ी सिलसिले आसमान को छेदते हैं जो हमें अपनी मुसल्लत शान व शौकत से मशहूर करते हैं। इनकी खामोश मुस्तकिल मिजाजी में फितरी तौर पर काबिल एहतराम है। वक्त गुजरने पर नज़र रखना कराए अर्ज़ के इर्तिका की गवाही देता है। वो कुदरती दुनिया की खाम ताकत और सरासर पैमाने का सबूत है। रात के वक्त चमकते सितारों की वसी मखमली स्याही के खिलाफ कायम एक और हैरत अंगेज तमाशा है। कायनात को देखना और कायनात के अजीम पैमाने पर अपने छोटे से मकाम का एहसास करना एक आजिज़ाना तजुर्बा है। रात का आसमान हमें याद दिलाता है कि फितरत की खूबसूरती हमारे ज़मीनी मनाज़र से कई ज़्यादा फैली हुई है।
इस सारे मंजर कशी का अहम मकसद आइसलैंड का दारुल हुकूमत रेकोविक की हकीकत बयान करनी थी। आइसलैंड का दारुल हुकूमत और उसका सबसे बड़ा शहर रेकोविक है। ये मुल्क के जुनूब मगरबी हिस्से में जुनूबी साहिल पर वाक़ है। रेकोविक की तारीख वाइकिंग के ज़माने की है, जब उसे पहली बार नॉर्समैन ने आबाद किया था। (870) की दहाई में पहला मारूफ मुस्तकिल आबादकार इंग्लोफर आनसन था, जो एक नॉर्वेयन मफरूर था जिसने अपना घर बनाया जहां अब रेकोविक कायम है। आइसलैंड बुक ऑफ सेटलमेंट के मुताबिक इंग्लोफर ने इस जगह का नाम रेकोविक रखा, जिसका तर्जुमा स्मोकी बे होता है। शायद इसकी वजह जियोथर्मल बाफ है। पहली मुस्तकिल बस्ती होने के बावजूद रेकोविक 18वीं सदी तक आइसलैंड में निस्बतन मामूली मकाम रहा। यह बाज़ाब्ता तौर पर 1786 में एक सरकारी तिजारती शहर के तौर पर कायम किया गया था और उसने तिजारत, दस्तकारी और बाद में इंतज़ामिया के मरकज़ के तौर पर काम करते हुए काफ़ी तरक्की करना शुरू की। द सन वॉयेजर। द सन वॉयेजर जॉन गुनर आनसन का एक मुजस्मा है, जो सी बर्ड में आइसलैंड के ख्वाबों की कश्ती या सन वॉयेजर सड़क के साथ वाक़े है। सन वॉयेजर सूरज के लिए एक ओड के तौर पर बयान किया जाता है। आर्टिस्ट का इरादा था कि ये नामालूम इलाके के वादे, उम्मीद, तरक्की और आज़ादी का ख्वाब है। (1986) में शहर के मगरबी हिस्से के ज़िले एसोसिएशन ने रेकोविक शहर की 200वीं सालगिरह की याद में एक नए बैरूनी मुजस्मे के मुकाबले के लिए फंड फराहम किया। आनसन के सन वॉयेजर ने मुकाबला जीत लिया और एल्यूमिनियम का मॉडल शहर की तोसी के लिए पेश किया गया। (11 जून 1987) को अखबार में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में आनसन ने काम की इब्तिदा को स्कैंडिनेवियन आर्ट प्रोजेक्ट तजुर्बाती माहौल का हिस्सा करार दिया, जिसने 1980 की दहाई में आइसलैंड, डेनमार्क और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ फनकाराना तजुर्बात किए थे। द ओल्ड हार्बर, पुरानी बंदरगाह, रेकोविक का दिल है और इसकी तश्कील के लिए अतपरिक है। ये शहर बंदरगाह के आसपास परवान चढ़ा और 20वीं सदी के अवाइल में यह आइसलैंड की ट्रोलिंग इंडस्ट्री के मराकज़ में से एक बन गया। गुज़श्ता दहाइयों में बंदरगाह का इलाका बदल गया है। ये अब भी आइसलैंड में सबसे अहम बंदरगाहों में से एक है, लेकिन हालिया बरसों में सयाहत और व्हेल मछली देखने की वजह से बतदरीज माही गिरों की जहाज़ों की जगह ले ली है, जबकि दुकानों और रेस्टोरेंट ने गोदामों पर कब्जा कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन कुदरती बंदरगाह आइसलैंड के पहले आबादकार इंग्लोफर आनसन रेकोविक को आबाद होने का इंतखाब करने की एक वजह थी। कुदरत ने
ریکووک کو ایک بہترین بندرگاہ فراہم کی ہے جو انرجی اور آرفنسن کے جزائر جو گرینڈی اسمتھ کے ذریعے مین لینڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جس نے بندرگاہ کو کھلے سمندر کے لہروں سے محفوظ رکھا ہے۔ جدید بندرگاہ کا علاقہ وسیع لینڈ فیلز کی تخلیق ہے اور اصل ساحل تقریباً اس جگہ پر ہی واقع ہے۔ صبح یا دوپہر گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اسٹورز، کیفے اور عجائب گھروں کا دورہ ہے جو آئس لینڈ کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک فراہم کرتا ہے۔ برلن پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ ابتدائی طور پر یہ صرف گرم پانی کے ٹینکوں کا ایک جھرمٹ تھا، لیکن 21ویں صدی 1991 کو یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ عمارت شیشے کے گنبد پر مشتمل ہے جس کی بنیاد 6 ڈسٹرکٹ ہیٹنگ ٹینکوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے 4 اب بھی زیر استعمال میں ہیں، جس میں سے ایک برف کی غار کی میزبانی کرتا ہے اور ایک کو سیاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ برلن کو ابتدائی طور پر سیونسن نے ڈیزائن کیا تھا، جو سطح سمندر سے 38 میٹر بلند عمارت کی 10ویں منزل تک پانی کو دھکیلنے کے لیے کافی دباؤ دیتا ہے۔ یہ ریکووک میں کہیں بھی پانی کی فراہمی کے لیے کافی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں تک کہ اس پہاڑ تک فراہمی کرتا ہے جہاں آج ہلگرامسگر کا چرچ کھڑا ہوا ہے۔ بلو لگون ایک جیو تھرمل اسپا ہے جو جنوب مغربی آئس لینڈ میں جزیرہ نما ریکجنس پر پایا جاتا ہے، جو دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بلو لگون کیفلوک میں بین الاقوامی ہوائی اڈے سے صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور یہ ریکووک سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ بلو لگون کا آغاز 1976 میں سیوٹ سینگی جیو تھرمل پلانٹ سے گندے پانی کے تالاب کے طور پر ہوا۔ 1981 میں وہاں نہانے والا پہلا شخص ویلر میگرسن تھا۔ بلو لگون کو ایسی قابل ذکر تخلیق خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی سلیکا اور سلفر سے بھرپور ہے۔ نہانے اور تیراکی کے علاقے میں درجہ حرارت بہت آرام دہ ہے، جو کہ اوسطاً 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لاوا ریسٹورنٹ، بلو کیفے اور لگون سپا پر فخر کرتا ہے۔ اس طرح آپ کاکٹیلز، صحت سے متعلق مصنوعات، مزیدار کھانوں اور علاج سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جسے احاطے کو چھوڑے بغیر مساج کرنا، سونا، بھاپ کے کمرے اور ایک چھوٹا آبشار بھی سائٹ پر ہے۔ ریکووک جیو تھرمل زمین کی پرت کے نیچے بھاپ اور گرم پانی ٹربائنوں کو طاقت دے سکتے ہیں اور بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک مستقل، قابل تجدید اور انتہائی قابل رسائی صاف توانائی کا ذریعہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ریکووک جیو تھرمل لمیٹڈ ایک جیو تھرمل ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو خاص طور پر کم پاور مارکیٹوں کے ساتھ مل کر اعلیٰ معیار کے جیو تھرمل وسائل کی نشاندہی
اور ہدف بناتے ہیں۔ ریکووک جیو تھرمل کی بنیاد 2008 میں آئس لینڈ میں تجربہ کار جیو تھرمل مینجمنٹ اور سائنس کی ٹیم نے رکھی تھی۔